Hello everyone. In today's class, we work on an important part of a physics, rectangular components of a vector in a plane. आज की क्लास में हम rectangular component of vector in a plane पर वर्क करेंगे. First of all, we initiate with a smart line given by Albert Einstein. Physics starts with imagination and physics understanding capacity generated by smartness. यानी कि आप जितना ज़्यादा सोच सकते हो, इमेजिन कर सकते हो, उतनी ही प्रॉपरली आपको फिजिक्स समझ में आनी है. लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक, द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इन अ प्लेन. टॉपिक इज रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इनटू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट. यानी किसी एक स्पेसिफिक वेक्टर को हम किस तरीके से उनके रेक्टेंगुलर और ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं. अगर आपको इनिशियली एक वेक्टर प्रोवाइड किया जाता है, दैट इज वेक्टर ए. अगर आपके पास ये एक वेक्टर ए है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अगर ओ ए बी ट्रायंगल को लेते हैं, तो ओ ए बी ट्रायंगल में अगर आप लेकर के चलेंगे तो आपको cos थीटा लेना है. तो cos थीटा के लिए फार्मूला विल बी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. बेस इज ओ बी एंड हाइपोटेन्यूज इज ओ ए. जब आपने इसे अप्लाई किया तो देखिए इसके टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मिल रहे हैं. फर्स्ट इज ओ बी along x एक्सिस एंड सेकेंड इज ओ सी along y एक्सिस. सो दैट it is written as ax and it is written as ay. तो वेक्टर ए के टू कंपोनेंट्स मिले along x एक्सिस ax and along y एक्सिस ay. अब अगर आपको OB मीन्स ax की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो आप देख सकते हैं इन ट्रायंगल OAB equals to base upon hypotenuse, that is base upon hypotenuse, that is equals to OB upon OA. तो OB इक्वल्स टू आपको मिल रहा है OA cos थीटा. यहाँ पर आपको मिल रहा है OA cos थीटा. तो OB की प्लेस पर आप लिख सकते हैं AX और OA की प्लेस पर लिख सकते हैं A. तो यहाँ पर आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिया गया AX इक्वल्स टू A cos थीटा. तो बड़ा सिंपल सा केस आपको मिल रहा है. जो आपका x एक्सिस के अक्रॉस कंपोनेंट होगा, दैट विल बी AX इक्वल्स टू A cos थीटा. If we proceed towards y axis, then again in triangle OAB, perpendicular is AB. AB किसके इक्विवेलेंट है? OC के. तो आप AB लीजिए या OC लीजिए, बोथ आर सेम थिंग. तो आपने यहाँ पर कर दिया AB अपॉन OA, दैट इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इक्वल्स टू साइन थीटा. अब आपने AB की वैल्यू निकाली, दैट इज इक्वल्स टू OA साइन थीटा. अब ए बी की वैल्यू जो है वो ए सी के इक्विवेलेंट है, जिसकी जगह पर आपने ए वाई को पुट कर दिया, और ओ ए की वैल्यू ए है एंड इट विल बी साइन थीटा. तो आपको परपेंडिकुलर कंपोनेंट या वाई एक्सिस के क्रॉस जो कंपोनेंट मिला, वो कंपोनेंट आपका क्या होगा? दैट कंपोनेंट ए वाई इक्वल्स टू ए साइन थीटा. ए वाई इक्वल्स टू ए साइन थीटा. तो यहाँ पर आपने इस पार्ट को देखा. अब उसके बाद देखिए कुछ नोटिफिकेशंस आपको दिए जा रहे हैं. If I cap and J cap denote unit vectors along OX and OY respectively. अगर I and J X and Y axis के respective unit vectors हैं, then OB can be written as A cos theta I cap and OC can be written as A sin theta J cap. ये X एक्सिस के क्रॉस था तो I कैप को प्लेस कर दिया, और ये Y एक्सिस के क्रॉस था तो J कैप को प्लेस कर दिया. So that according to rule of vector addition, OA must be equals to OB plus OC. आप यहाँ पर फिर से देख सकते हैं कि आपका जो OA है दैट इज रिजल्टेंट ऑफ OB प्लस AC OC, और OC किसके इक्विवेलेंट है? AB के इक्विवेलेंट है. तो यहाँ पर आप A की जगह पर लिख सकते हैं AX I कैप प्लस AY J कैप, और इट फर्दर कैन बी रिटन एज एट द प्लेस ऑफ AX A cos थीटा एंड एट द प्लेस ऑफ थीटा. The components of vector along its perpendicular direction is always 0.
किसी भी स्पेसिफिक वेक्टर के परपेंडिकुलरली जो भी कंपोनेंट्स आपको मिलेंगे दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर आपको रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स इनटू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के बारे में बताया गया। आई होप सो यू वुड लाइक दिस क्लास वेरी मच। अगर आपको ये क्लास प्रॉपरली अच्छी लगी तो प्लीज़ like the video, subscribe the channel and also press the bell icon जिससे आपको न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक यू गाइस, थैंक यू ऑल ऑफ यू।